वही एक ढर्रा बना रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी जो इसका फंडामेंटल चीजें हैं, इस बिजनेस में हम लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, इसमें हम लोग कई बार सोचते हैं नया नया क्या करें। तो इस बिजनेस में भी कुछ फंडामेंटल जो चीजें हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, और चेंज की आवश्यकता भी नहीं है। ऊपर ऊपर चीजें कुछ चेंज हो जाएंगी, फंडामेंटल चेंज कभी नहीं होगा इसका। तो अभी हम सभी लोग 3 दिन से एकदम एक तरीके से कोर ट्रेनिंग ले रहे हैं हम सभी लोग, और इस बिजनेस की जो प्रॉपर जानकारी है, जो हमें अप्लाई करना होता है हर दिन फील्ड में काम करते वक्त, डाउनलाइन के साथ अप्लाई करना होता है, अपलाइन के साथ करना होता है, फील्ड में करना होता है, उन्हीं चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बस है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, सिर्फ मीटिंग में नहीं जुड़ना है, काम पे भी लौटना है। तो जैसा कि आज तीसरा दिन है और 22 मार्च टुगेदर 25 की तैयारी कर रहे हैं हम सभी लोग, और ये मीटिंग 22 मार्च तक कंटिन्यूअस चलेगी। और 22 मार्च तक आप लोग, मैंने बताया था कि 90 डे का आप लोग प्लान बना लीजिए। आप सभी लोग से निवेदन है, आप स्वयं अपना डायरी पेन लीजिए और 90 डे का अपना प्रोग्रेसिव प्लान बना लीजिए कि मुझे 90 डे में इस बिजनेस में कहाँ पहुंचना है। 90 दिन का प्लान बना लीजिए सभी लोग। और अगर आपको 90 दिन का प्लान बनाने में स्वयं आपको लगता है कि सर मैं बना नहीं पा रहा हूँ प्लान, या बना नहीं पा रही हूँ प्लान, तो आपके जो मेंटर हैं, जो आपके अपलाइन हैं, उनके साथ आप बैठिए और कहिए कि सर मेरा ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 90 डे का मेरा प्लान बना दीजिए। और 90 डे प्लान का अर्थ है कि लगभग में हम 22 मार्च हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे। तो 90 डे के प्लान पे आप लोग काम करिए और 90 डे में बदलने का प्रयास करिए। अगर मेरा एक लेग अच्छा चल रहा है और एक लेग थोड़ा कमजोर है, तो आपका टारगेट हो कि 90 डे में इस लेग को मैं 22 मार्च तक इस लेग को मैं बढ़िया ढंग से चला दूं और अच्छे खासे लोगों को हम मीटिंग में बैठा दें। अगर आप नए नए जुड़े हैं, फ्रेशर हैं, तो आपका टारगेट हो कि 90 डे में एटलीस्ट मैं सिल्वर बन जाऊं, एटलीस्ट मैं 50 की टीम क्रिएट कर लूं। ये आपका टारगेट हो सकता है। तो प्लानिंग करें। आप किसी नए सिटी को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका एक प्लान हो कि 90 डे में एटलीस्ट हम वहां 80 टू 100 लोगों का कम से कम मीटिंग मेरा स्टार्ट हो जाए उस सिटी में। ये आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो अपने अपलाइन के साथ बैठें, डाउनलाइन के साथ बैठें, प्लानिंग करें आप। तो इस तरह से आप 90 डे का सबसे पहले प्लान तैयार करिए, स्वयं पहले तैयार करिए, फिर अपने डाउनलाइन का तैयार कराइए। और अगर स्वयं करने में कोई समस्या आ रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि प्लान कैसे बनाएं, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, 2 लोग साथ बैठ के प्लान तैयार करें। और वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? उन लीडर के साथ बैठे आप जिनको आप में इंटरेस्ट हो और जिनका इंटरेस्ट आप में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का अर्थ ये होता है, अपलाइन का सब में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम जो प्रत्यक्ष रूप सीधा जो इंटरेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे एक लेग में 4 लोग हैं और एक लेग में मेरे 1 लोग हैं, या मैं एक ऐसे अपलाइन के साथ काम कर रहा हूं जिनको मेरी बहुत नीड है, या मुझे उनकी बड़ी नीड है, या मेरे से उन्हें बहुत फायदा होगा, या उन्हें मेरे से बहुत फायदा होगा। तो आप दोनों को एक दूसरे से चेक बनने वाला है। तो ऐसे 2 लोग जुड़ के ग्राउंड में कर सकते हैं, और इस तरह की जोड़ी ग्राउंड में ज्यादा बनती है। जैसे फॉलो अप करने जाना है 2 लोगों को, तो दोनों लोग फॉलो अप करने जाएंगे तो दोनों को लाभ है।
दोनों प्रमोशन कर रहे हैं तो दोनों को लाभ है, क्योंकि अपलाइन अगर प्रमोशन कर रहा तो डाउनलाइन के ही नीचे जा रहा है, डाउनलाइन अगर प्रमोशन कर रहा तो अपलाइन के ही नीचे जा रहा है। तो वहाँ अपलाइन डाउनलाइन बचते नहीं है दोनों, क्योंकि डाउनलाइन काम करेगा तो अपलाइन का हो रहा है, और अपलाइन कर रहा है तो किसका हो रहा है, डाउनलाइन। जैसा होता है पिता और पुत्र, किसी का पुत्र तरक्की करे तो किसका हो गया, वो सारा धन बाप का हो गया, और किसी का बाप बहुत सफल हो जाए तो सारा धन किसका हो गया, पुत्र का हो गया। तो दोनों में कोई एक बहुत तरक्की करेगा ना तो एक्चुअल में बाप का ही फायदा है, एक्चुअल में वो पुत्र का ही फायदा है। तो ऐसे आप जोड़ी बना लें इस बिजनेस में, तो उनके साथ बैठ के प्लान करने के, हम 2 लोग हैं तो हम दोनों प्लान कर लेते हैं 3 मंथ का कि कितने हमारे 22 मार्च तक लोग जाएंगे, या हमारा लेग की स्थिति क्या होगी, हमारी चेक की स्थिति क्या होगी। तो प्लानिंग कर लें आप लोग, प्लानिंग जरूर कर लें। प्लानिंग क्या होता है, कैसे काम करना, क्या काम करना, यही प्लानिंग होता है। ठीक है, प्लान करने के बाद एक्शन लीजिए और आप सतर्क रहे। तो नया वर्ष में प्लान क्या करना, नया वर्ष में तो आप एक्शन लें, अभी से ही आप काम करें, नए वर्ष के इंतजार में मत रहिए। नए वर्ष में बहुत लोग को जोश जुनून आता है, तो अच्छी बात आना चाहिए, लेकिन अभी से ही ये काम आप कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए आप। और गुड न्यूज है, कल मेरे पास 1000 पास पहुंचा गया है। तो पास मेरे पास आ गया है, 2 से 3 दिन में आप सभी के हाथ में पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा, सबके पास पहुंच जाएगा पास, सबके पास पहुंच जाएगा पास। तो पास मेरे तक आ गया है, और थोड़ा थोड़ा ही पास आ रहा है, अभी 1000 ही आया है, और इतना ही अभी, और अभी आने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, ये नहीं कि हमको दे दिए और बांट दो, क्योंकि पास की बड़े मारी मारी चल रही है। हाँ, जो जल्दी जल्दी कर लेगा उसको कमी नहीं होगा, लेकिन जो सुस्त रहेगा उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पास है, एंट्री पास है, वो मोबाइल से स्कैन किया जाएगा, तो उसमें एक बारकोड है, तो जब आप उसको स्कैन करेंगे तो मोबाइल से तो बारकोड होगा, तो कंपनी को पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने इसको स्कैन कर लिया है। तो मान लीजिए 1 लाख सीटें हैं, तो 1 लाख सीटों में अगर स्कैन हो गया और कंपनी में फुल हो गया, तो फिर वो पास प्रमोशन बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वहां से न वो ज्यादा लेंगे न वो कम लेंगे, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो जो जल्दी जल्दी कर लेगा वो कितना भी कर सकता है, और जो स्लो करेगा, सोचेगा हमको तो मिल ही जाएगा, तो तुम बहुत गलत फहमी में है आप, आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए अब उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है सिंपल, 100 बिजनेस भेज के अपना बिजनेस बड़ा कर लीजिए और आप आ जाइए। और एक पास की जो कीमत आई है निकल के, लगभग में 2200 रुपये कीमत है एक पास की, जो खर्चा आ रहा है। एक पास की कीमत कितनी आ रही है, जो टिकट है जिसको लेके आप जाएंगे, 2200 रुपये का वो पास है। लेकिन सेफ साहब की खासियत, हमारे डायरेक्टर महोदय की कृपा है कि जब डायरेक्टर महोदय कोई फंक्शन इवेंट करते हैं तो वो अपने लोगों से पैसा नहीं लेते। तो कईयों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, वो किसी से 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। तो एक पास की कीमत 2200 रुपया है, तो क्या वो उसको यूं ही तो बर्बाद नहीं करने देंगे, इसलिए पूरा सिस्टम लगा के रखते हैं। तो जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, तो उस 22 मार्च को लेकर अलर्ट हो जाइए। तो मात्र उसकी क्राइटेरिया 100 बिजनेस वॉल्यूम है। तो मैं देखा हूँ 2 दिन में बहुत तेजी से काम किया है। कल भी मेरा कुछ लीडर से बात हुआ, बोले सर जो काम हम 1 महीने में करते थे वो मेरा काम 1 दिन में हो गया कल। तो इस तरह की न्यूज आ रही है, इतना जोश में है लोग, इतना जबरदस्त काम चल रहा है। तो आज का क्या लक्ष्य है आप सभी का, मैंने बताया था कि आप लोग लक्ष्य जो है डेली टास्क एक बनाना होता है। जैसे एक विद्यार्थी अपने जहाँ वो पढ़ाई करता है वहाँ वो चिपका के रखता है, जो ऑफिस होता है वहाँ पे वो लोग बोर्ड लगा के रखते हैं कि टास्क क्या है, कहीं भी अच्छी जगह जाएंगे, प्रोफेशनल जगह, ताकि वो रिमाइंडर रहे कि अच्छा ये 4 काम करने हैं। तो वैसे आज का आपका काम क्या है,
आज 4 काम क्या है, आज कितनी प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, किसको कॉल करने वाले हैं, किसको फॉलो अप करने वाले हैं, कितने लोगों को प्लान करने वाले हैं। अगर यह सब नहीं है और 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3-3 दिन हो गया आपका ना ही कोई प्रोस्पेक्टिंग हुआ, ना ही कोई प्लान हुआ, तो फिर आप जूम मीटिंग में भी क्यों जुड़ते हैं? मुझे तो यह भी शंका हो रहा है। आप मीटिंग में भी जुड़ते हैं, आप ग्रुप में भी हैं और आप सुन भी रहे हैं। वो 3 दिन हो गया, आप एक प्लान भी नहीं करा पाए, एक फॉलो भी नहीं करा पाए। सो बिजनेस बोलूं, चलिए रिजल्ट 19-20 हो सकता है, तो मैं उसमें नहीं रहता हूँ कि मतलब रिजल्ट आ ही जाए। रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या ही कर लेंगे, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 3 दिन में एक भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं किए। प्रोस्पेक्टिंग समझते हैं? एक भी आदमी का नाम नहीं जोड़े 3 दिन में। 3 दिन में हम किसी कॉल करके समय नहीं ले पाए, और सिर्फ समय नहीं ले पाए, उनको हम प्लान ही नहीं दिखाए, तो क्या ही कर रहे हैं हम? तो बात यही है कि हम तो एग्जाम है और 3 दिन से किताब भी नहीं खोले हुए हैं, 3 दिन से, और जान रहे हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, 3 दिन से ऐसे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लीडर से क्या ही है, उनको बारे में क्या कह सकता हूँ, बड़ी दुख की बात है। तो आज का आप टास्क लिखिए, आप सभी लोग, तो ग्राउंड में उतर जाइए आप सभी लोग, जिसे भी आपका फुल टाइम पार्ट टाइम आप करते हैं। और आज से मैं आपसे एक संकल्प लेना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आज अपना तो आप अपना तो क्वालिफिकेशन पूरा कर लीजिए। आपको तो एक पास मिल जाए, तो क्या कहते हैं, आज आप 100 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करके अपना पास कंफर्म कर लेंगे? बताएं, बोलिए, कर लेंगे आप सभी लोग? देखिए, मुझे मैक्सिमम जो पास मिलेगा, मैं आपको बता दूं, मुझे जो मैक्सिमम पास मिलेगा, जहां तक मुझे संभावना दिख रही है मारामारी, मैक्सिमम जो मुझे पास मिलेगा 10,000 पास मिलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलेगा पास। तो 1,000 आदमी तो हमारी जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, जबकि ये मेरी पूरी टीम थोड़ी जुड़ती है। ये तो वो जुड़ते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो करना चाहते हैं, जो मॉर्निंग में उठ सकते हैं, जो सुबह उठ सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जिनको मेरी मीटिंग सुनने में इंटरेस्ट है। 1,000 लोग जुड़े हैं, तो 1,000 लोग अगर 10 लोग को फ्री में ले जाए तो कितना हो गया? 1,000 गुणे 10 कितना हो गया? 10,000 हो गया ना? यानी आपको 10 लोग को फ्री में ले आना, इतने हमारा 10,000 पूरा हो जाएगा। अब बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो बहुत मारा मारी है। मेरी टीम ही पास थी, ठीक है, हमारी टीम में तो कोई कहता हम 100 चाहिए, कोई कह रहा हमें 200 चाहिए, और जबकि हिस्से में कितना आ रहा है जो इसमें जुड़े हुए हैं? 10 आ रहा है मात्र। 3 महीने में 10 लोग को फ्री में ले जाना है, तो कोई कठिन काम है? आप ही बताएं, कोई कठिन नहीं है। 10,000 पास तो ऐसे लूट मच जाएगा, तो हम ऐसे तो देंगे नहीं। तो आप कृपया करके आज अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने डायरी में लिखिए कि आज, कल हमने बताया था कि हमारा डेली रूटीन क्या होता है। ऐसा ना हो कि हम ट्रेनिंग लेते जाएं, पीछे को छूटते जाए। तो डेली रूटीन क्या है? अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन कमिटमेंट करिए। तो आज विजुअलाइजेशन अफर्मेशन कमिटमेंट क्या है? आप सभी लोग से निवेदन है, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने डायरी में तथा अपने अपलाइन को लिखें कि आज मैं निश्चित रूप से अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लूंगा। लिखिए सबसे पहले आप लोग, फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, कुछ 2-4 चीज सिखाता हूँ। लिखिए सबसे पहले, सब लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? और डायरी में लिखिए, अपने अपलाइन को लिखिए, ग्रुप में लिखिए, सेम चीज, आज मैं अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लूंगा, या 100% कोशिश करूंगा कि मैं आज क्वालिफाई कर जाऊं पास के लिए। अगर कोई व्यक्ति 2200 का पास हमें यूं ही दे रहा है और इतना सारा बड़ा इवेंट डायरेक्टर महोदय कर रहे हैं, और हमें एक छोटा सा क्वालिफिकेशन दिए कि भाई आप कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लें, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? तो आप ये करें। फिर वो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता है, तो चैट में आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें, इसमें जूम में ना लिखें, क्योंकि ये तो अभी खत्म हो जाता है, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं उसको देख पाऊंगा।
इसमें क्या है, मीटिंग जैसे समाप्त होगी ना तो ये चैट भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें जूम में लिखने के बजाय व्हाट्सएप में लिखें और अपने अपलाइन को भेजें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ग्रुप में है तो मैं भी देख लूँगा, नहीं तो आप अपने अपलाइन, जब मैं अपने अपलाइन की बात कर रहा हूँ तो उनके जिनसे आप बातचीत आपकी होती है, जो आपको मदद करते हैं, लगातार गाइडेंस देते हैं, तो उनको आप भेजें आप। और उनको चाहें अगर कोई दिक्कत हो तो उनको आप नीचे लिख भी दें कि सर आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी आज, हो सकती है मदद की, तो उनकी मदद भी ले लें आप, है ना? कि सर आज मैं क्वालीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा-सा आपका मदद चाहिए, तो आप उनसे मदद तो कहेंगे ठीक है मैं साथ में, कोई अपलाइन नहीं बोलेगा नहीं हम मदद नहीं करेंगे। तो लिखिए मैं पढ़ रहा हूँ सभी को, थोड़ा-सा मौका दे रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ आप सभी को।